उनकी पत्नी को तो आपने बना दिया। तो हमारे जो सनी कुमार दलित परिवार का बेटा है, हमारे आजमगढ़ का बेटा है, उसकी हत्या हुई, पुलिस कस्टडी में हुई। और पुलिस अगर आत्महत्या करती तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आखिर आपने उस नौजवान को, कम उम्र के नौजवान को पुलिस ने कैसा बर्ताव किया कि वो 2 दिन के अंदर पुलिस कस्टडी में अपना जीवन ही खत्म करने पर विचार कर लिया। आप नौजवान पत्रकार हैं, आपको स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को, और करना चाहिए इस घटना का पर्दाफाश। आखिर वो नौजवान के सामने कौन सा संकट तरवा की पुलिस ने पैदा कर दिया जिसके कारण उसे अपना जीवन ही खत्म करने पर विचार करना पड़ा, जो पुलिस का कहना है। मैं तो सीधे सीधे आरोप लगाता हूं कि पुलिस की कस्टडी में उस नौजवान की हत्या की गई, जिसको आत्महत्या का रूप देने के लिए लगातार यहाँ की पुलिस प्रयास कर रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कहा था, मैंने खुद उत्तर प्रदेश की विधानसभा के निर्देश में कहा था, और एनसीआरबी के आंकड़े भी हैं। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, और सरकार मौन बैठी है। सरकार भेदभाव करती है पीडीए के साथ। सरकार अगर भेदभाव नहीं करती तो आज मृतक परिवार के, जो बहुत गरीब परिवार है, एक वही आशा की उम्मीद था, कोई भी परिवार का बेटा हो बेटी हो, उस परिवार का इकलौती संतान थी, 2 बहनें भी हैं, वो उम्मीद होती है। आज उस उम्मीद पर वज्रपात करने का काम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और आज फिर हम उनसे कहना चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार की बेटी को आप सरकारी नौकरी दीजिए, करोड़ों रुपए का मुआवजा दीजिए, और अगर आपके अंदर क्षमता हो तो हाई कोर्ट की सिटिंग जज से आप न्यायिक जांच करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमें पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। आरोपी पुलिस वाले अभी कहाँ है, इससे आप लोग क्या करते हैं? हम लोगों ने तो मिलकर कहा था कि कोई साधारण अपराध कर देता है तो आप उस पर क्या क्या कर देते हो, और जो इतना बड़ा अपराध किए हैं आज तक आप उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाए। यही बात तो मैं बार बार कह रहा हूं आपके सामने कि आज जो जनता की आवाज है उसको पुलिस दबाने का काम कर रही है, और सरकार इतना इतना सरकार अपने आप को इतना बड़ा प्रस्तुत कर रही है कि जैसे अपने को क्या मान बैठी है लोकतंत्र में, वो समझ से परे है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिर लगातार सत्ता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में अधिकारियों में और सत्ता के बीच समन्वय जिस तरीके से स्थापित होना चाहिए, आपने भी सरकार चलाई है, तो यहाँ पे कुछ कमियां देखने को मिल रही है, ऐसा कैसे हो सकता जहां तक आप मेरी सरकार की बात की, हम आप यहीं के हैं। यहाँ के लोगों ने आजमगढ़ की कलेक्ट्री को बनते हुए देखा, यहाँ के लोगों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज बनते हुए देखा, आचार्य नरेंद्र देव के कैंपस को बनते हुए देखा, महिला महापंडित राहुल संकीर्तन अस्पताल को बनते हुए देखा, यहाँ के लोगों ने हरिऔध कला भवन को बनते हुए देखा। तो यहाँ के लोगों ने, वो सरकार थी, जनता के लिए काम कर रही थी। मैं जिस क्षेत्र से चुन के आता हूँ, जाके देखिए, आज वहाँ के अस्पताल में सवेरे नहीं होता है 2-2, 3-3 हजार मरीज लाइन लगा करके इलाज पा रहे हैं। तो वो सरकार थी। ये सरकार पूंजीपतियों की है। ये सरकार जो हम पे ऊपर आरोप लगाते थे माफिया, ये सरकार केवल पूंजीपति धन्ना सेठों की है। ये इसको आजमगढ़ के विकास से कोई मतलब नहीं है। एक बार नहीं, कई बार फिर मैं दोहराता हूं कि डिजिटल इंडिया है। मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था कि कप्तानगंज से हरौला मार्ग जीर्ण शीर्ण हालत में है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती है। जा करके अगर आपको स्टोरी करना हो तो आप स्टोरी कर लें, और स्टोरी करने में आपको खुद शर्म आएगी कि जिसको ये कहते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश को $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, उस उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ के अंदर सड़कों की इतनी बुरी हाल है कि पैदल चलना दूभर है, गाड़ी चलाना तो बड़ा कठिन काम है। विधायक जी, ये सवाल बनता है कि आखिर बीजेपी के नेता अपना कपड़ा उतार करके किसी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी ये क्यों कह लें कि भीख मांग रहे हैं एक तरह से, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो आखिर किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस देखने को मिल रही है, अपनी ही सत्ता में अपने ही नेता सरकार के अधिकारियों के सामने झुक जा रहे हैं? देखिए, ये झुकने का सवाल नहीं है, ये न्याय का सवाल है।
और हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिखित संविधान है। उस संविधान के दायरे में रह करके कोई न्याय होता है। अगर उस उनका कोई प्रकरण था तो सरकार को या जो संबंधित अधिकारी है उन पे ध्यान देना चाहिए और जो सच्चाई है उसके अनुसार काम करना चाहिए। अब क्या कारण बना? अब कपड़ा उतारना, नंगा होना, ये तो अच्छा, सब समाज में अच्छा तो नहीं माना जाता। अब हमारे यहाँ आए तो अगर कोई, अब मैं वो बात को नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप सब मानते हो कि कपड़ा उतारना, कुर्ता उतारना, नंगा होना ये लोकतंत्र में अच्छी बात है तो मुझे नहीं कुछ कहना है। लेकिन मुझे आज खुद जब मैं अखबार पढ़ा और उस अखबार में मैंने ये खबर देखी कि नंगा होकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। सपा सरकार होती और सपा कार्यकर्ता का ऐसा होता तो आप लोगों का सपा सरकार में कभी किसी को कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं पड़ी। सपा सरकार न्याय देने का काम की। मैंने अभी आपको कहा कि इस आजमगढ़ को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आजमगढ़ में सठियाओं की चीनी मिल रिकॉर्ड समय में बनाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस बनाया। महापंडित राहुल संकीर्तन के नाम पर अस्पताल बनाया। ना जाने कितनी योजनाएं हैं, बहुत समय लग जाएगा उसको गिनाने में, कोई दूसरा अवसर होगा।